जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं नए टेस्ट सीरीज का। फ्रेंड्स बता दें आपको कि बिहार दरोगा मेंस का जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर के द्वारा जो शुरू किया गया है बिहार दरोगा डबल स्टार 2.0 टेस्ट सीरीज, जो बता दें आपको उसमें का जो आज हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा डबल स्टार 2.0 टेस्ट नंबर 4 को आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स उससे पहले फ्रेंड्स अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स आप इसमें 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप एक बार ज़रूर टेस्ट लगाइएगा और मार्क्स जो आएगा कितना 100 में कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार दरोगा डबल स्टार 2.0 टेस्ट का टेस्ट नंबर 4 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे टेस्ट नंबर 4 है और ये 8 फरवरी 2026 को कराया गया था। फुल लेंथ टेस्ट है। तो देखते हैं इसका पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। मैं जूम कर ले रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है और बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नाव की धारा की दिशा 30 मिनट और 30 मिनट में 20 किलोमीटर जाती है और प्रवाह की गति 10 किलोमीटर प्रति आवर है। नाव की गति जो कितनी है तो 30 किलोमीटर प्रति आवर है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सिंपल सा है। यहाँ पे फाइंड कीजिएगा ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको। पेंसिल का कलर चेंज कर ले रहा हूँ। हाँ देखिए यहाँ पे इसको निकालना है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक नाव की धारा दिशा में 30 मिनट में 20 किलोमीटर जाती है और प्रवाह की गति 10 किलोमीटर प्रति आवर और नाव की गति जो है 30 किलोमीटर है। तो इसको फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ पे सिंपल सा है। आपको पता होगा फ्रेंड्स चाल बराबर क्या होता है। तो चाल बराबर होता है आपको दूरी बटा समय होता है। ठीक है, याद रखिए क्या होता है तो दूरी बटा समय होता है। सिंपल सा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 20 इंटू 2/1 हो जाएगा। निकालिएगा तो इसका 40 आ जाएगा किलोमीटर प्रति आवर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रवाह की गति क्या हो जाएगी, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं फ्रेंड्स। प्रवाह की गति जो हो जाएगी वो आपको 10 किलोमीटर प्रति आवर दिया हुआ है ना। तो यहाँ से क्या करनी है, 40 में से हम लोग 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो 30 आ जाएगा। 30 किलोमीटर प्रति आवर वहीं, यानी कथन ए जो है सही है। सेकेंड नंबर देखिए कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आपको 3 और 18 है। इनमें से एक संख्या 9 है, दूसरी संख्या 6 है। तो पता करना है, तो इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इसका हो जाएगा एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए एलसीएम कितना है तो एलसीएम 3 है और एचसीएफ 18 है और यही बराबर हो जाएगा ए 9 है और बी दिया हुआ आपको 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 54 बराबर 54 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ई भी सही है, यानी आपको यहाँ पे कथन 1 और 2 दोनों सही है, यानी राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। ठीक है, ए और सेकेंड दोनों सही है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स अगर समझ नहीं आया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ सोल्यूशन डाल दूंगा, वहाँ से आप और अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न सूत्र जो है किस सिद्धांत को दर्शाता है। ठीक है ना, तो ये दर्शाता है आपको लेंज का नियम। ठीक है, चलिए आगे देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अशोक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला कथन दिया हुआ है आपको यहाँ पे कि अभिलेखों के सहारे अपनी प्रजा को संबोधित करने वाला पहला भारतीय राजा अशोक था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने भौतिक विजय पाने की नीति अपनाई थी। तो फ्रेंड्स एक गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है कि अशोक की गृह और विदेश नीति बौद्ध धर्म के आदर्श से प्रेरित थी। तो ये सही हो जाएगा, यानी आपको कथन 1 और 3 सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि कौन सा युग में सही सुलमित नहीं है। तो यहाँ पे 4 नंबर का याद रखिएगा, आपको वित्त बाजार का तेज़ी से गिरना डिप्रेशन एक आपको गलत हो जाएगा, ये सही सुलमित नहीं है। याद रखिए वित्त बाजार का तेज़ी से गिरना मेल्ट डाउन कहलाता है, ना कि डिप्रेशन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि विधान परिषद के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको पास दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि विचार करना है कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा 5 का आपको हो जाएगा ना, आपको कथन 1 और कथन 3 सही हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो डी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बाद देखिए क्वेश्चन नंबर
6 नंबर देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिया हुआ आपके सामने, तो बताना है इसमें निष्कर्ष क्या निकलेगा इसका। तो यहाँ पे देखिए आर्सा मेजर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है, ये कथन फर्स्ट कह रहा है आपसे। तो यहाँ पे देखिए तो ये सही हो जाएगा। ध्रुव और आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, ये भी सही है। सप्त ऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति का पता लगाया जा सकता है, फ्रेंड्स ये भी सही है। 6 नंबर का आपको सी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कथनों में विचार करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर इसका बी, लिथुआनिया देश की राजधानी तिराना है, फ्रेंड्स ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे यहाँ देखिए बी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, ठीक है। बी यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट है ए सुलमित नहीं है, सही सुलमित नहीं है। कौन सा, तो ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो सही सुलमित नहीं है, याद रखिए। थिलुआनिया देश की राजधानी तिराना नहीं होगी, बल्कि कहाँ पे होगा, तो बिलनियस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे बिलनियस, ठीक है ना, याद रखिए कहाँ हो जाएगा, तो बिलनियस। लिथुआनिया देश की राजधानी बिलनियस है, ना कि तिराना। तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे कह रहा है फिजिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे परिपथ में प्रवाहित धारा और तुल्य प्रतिरोध को क्रमशः दर्शाता है। तो ये क्या दर्शा रहा है आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। 8 नंबर का हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, 0.5 एम्पियर और 12 ओम हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा है कि निम्न में कौन सा सही नहीं है। तो 9 नंबर में फ्रेंड्स आपको डी नंबर जो है वो सही नहीं है, ठीक है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही नहीं है, तो ये डी हो जाएगा। जब 100 में से किसी संख्या को 100 में से किसी संख्या का 25% घटाया जाता है, तो उसका शेषफल वही संख्या होती है, तो उसका संख्या 32 होता है। तो फ्रेंड्स घटा लीजिएगा, आपको इसका फाइंड कर लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या 23 आएगा, ठीक है। तो 9 नंबर का आपको जो हो जाएगा इसका 80 आ जाएगा, ना कि 32 होगा। फाइंड कीजिएगा ना, तो यहाँ पे वो संख्या 80 हो जाएगा, यहाँ 32 दिया हुआ है इसलिए गलत हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए कह रहा है कि बंगाल के द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत अधिकार और उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार करना है। कह रहा है कि उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। 2 कथन दिया हुआ है आपके पास। तो फ्रेंड्स आपको बता दें प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय का अधिकार कंपनी के पास था, बिल्कुल सही है। आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजीदार, न्याय तथा समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिया गया था, ये भी सही है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है। चलिए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारतीय समाज को कितने आश्रमों में विभाजित किया गया है। तो याद रखिएगा 4 आश्रमों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन कौन, तो याद रखिए पहला हो जाएगा ब्रह्मचार्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा हो जाएगा संन्यास। उसके बाद देखिए यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल सा आ जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, के का विपरीत ओ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि कौन सा सही कथन का चयन करना है, सही कथन का चयन करना है। तो 13 नंबर में देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इक्केदार भूमि का वास्तविक स्वामी नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है एकता का उद्देश्य प्रशासन और सैनिक वेतन की व्यवस्था करना है। तो फ्रेंड्स एक गलत हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रेंड्स 1 मिनट में देख ले रहा हूँ आपको। 13 नंबर का क्या हो जाएगा आपको, कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो ये सही हो जाएगा। आरंभ में इस देखिए पहला दूसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए रीजनिंग कह रहा है कि जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजेंगे तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा, 1 घंटा पहले हो जाएगा, यानी सुबह के 11 बजेंगे। सिंपल सा है, आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे 15 नंबर। देखिए मैच करना है, यहाँ पे दिया हुआ है पदार्थ और यहाँ तत्व से दिया है। तो 15 नंबर का याद रखिएगा, हो जाएगा आपको हीरा का हो जाएगा कार्बन का अपरूप होता है। संगमरमर जो हो जाएगा ना वो कैल्शियम हो जाएगा। और रेत बालू में होता है क्या पाया जाता है, तो ये सिलिकॉन। और ये मणिक के क्या होता है, तो एल्युमिनियम होता है। तो इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन सा असत्य कथन का चयन कीजिए। जो असत्य है, गलत है, उसका चयन करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे गलत हो जाएगा आपको बी नंबर। जापान ने अपना पहला अंकारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है, ये गलत हो जाएगा। राइट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अंगारा A5 रॉकेट जो है फ्रेंड्स जापान ने नहीं बल्कि रूस ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। अंकारा A5 रूस ने लॉन्च किया है, ना कि जापान ने। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा उपबंध 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स 26 नवंबर 1949 को लागू जो हुआ था वो हुआ था आपको निर्वाचन और नागरिकता। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 2 और 4 आपको 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। इसके बाद देखिए यहाँ पे 18 नंबर, ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या था। तो मुख्य आधार था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, व्यवसाय की प्रकृति। राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैथ हो गया, सॉल्व कर लीजिएगा, और नहीं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन पीडीएफ डाल दूंगा, वहाँ से आप इस मैथ को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। चलिए तो इसका ऑप्शन मैथ का जो आ जाएगा वो 50 डिग्री हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। तो फ्रेंड्स ए हुई थी, आपको याद रखना है 1688 में हुई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी 1688 में संपन्न हुई थी। ठीक है, इसको इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति को आपको रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए 21 नंबर कह रहा है कि विचार करना है, कह रहा है कौन सा कथन सही है, सहायता से आप चयन करना है कौन सा कथन सही पूछ रहा है आपको। 2 ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों के लिए स्वस्थ रखने के लिए सहायक है, तो ये भी सही हो जाएगा, यानी दोनों सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 22 नंबर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कथनों विचार करना है और बताना है कौन सही है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए 22 नंबर का हो जाएगा ना, याद रखना है 22 नंबर का आपको केवल फर्स्ट नंबर कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, मैथ देख लीजिएगा, सिंपल सा है। उसके बाद देखिए 23 का कह रहा है कौन सा निम्न में कौन सा कार्य प्रमुख है, संविधान के संदर्भ में कौन सा कार्य प्रमुख है। तो यहाँ पे 23 नंबर का याद रखिएगा ना, 23 का डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है, तीनों ऑप्शन क्या है सही है, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 24 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और 24 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि विश्व के आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य आर्द्रभूमि के संरक्षण और इसके महत्व और पृथ्वी पर इसके सकारात्मक प्रभाव के प्रति वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना है। फ्रेंड्स बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए और कथन सेकेंड दोनों सही है, तथा कथन सेकेंड कथन 1 की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। 25 नंबर को ये कह रहा है कि झील दिया हुआ है और अवस्थिति दिया हुआ है, इसको मैच करना है। तो 25 नंबर का याद रखिएगा, आपको हो जाएगा ए नंबर का कांवर झील जो है वो दरभंगा में है। कांवर झील कहाँ पे है, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कांवर झील जो है वो कहाँ है, बेगूसराय में है। ठीक है, कुकेश्वर स्थान जो है याद रखिएगा ये आपको दरभंगा में है। गोगाबिल झील कहाँ पे है, तो ये याद रखना है आपको, गोगाबिल जो है वो कटिहार में है, और अनुपम झील जो है वो कैमूर में है, यानी राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा फ्रेंड्स, मैं बता दे रहा हूँ आपको कि वर्तमान में बिहार के 6 रामसर स्थल हो गए हैं। कौन कौन, तो कांवर झील कहाँ पे है, बेगूसराय में। दूसरा नागी पक्षी अभयारण्य जमुई में है। तीसरा नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में है। और चौथा गोकुल जलाशय बक्सर जिला में है। और 5वां उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में है। और लास्ट और अंतिम 6ठा नंबर गोगाबिल झील, जिसको हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है, एक कटिहार में है। तो याद रखिएगा बिहार में वर्तमान में आपको 6 रामसर स्थल है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26। देखिए 26 नंबर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति की कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वो सक्षम है आपको जरूरत आधारित एप्लीकेशन चलाने में। ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 27 नंबर देखिए, 27 नंबर आपको फिजिक्स है।
कह रहा है कि केपलर के ग्रह गति के अनुसार सूर्य के वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे ग्रह के समय टी तथा उसकी कक्षा की त्रिज्या आर के संबंध में सही आपको स्थापित करना है। तो 27 नंबर का आपको टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू हो जाएगा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 28 नंबर मैथ सॉल्व कर लीजिएगा। राइट आंसर जो आएगा वो आपको आ जाएगा 65 मिनट। उसके बाद देखिए कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में कहाँ आयोजित किया गया था और इसके महासचिव कौन थे? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 29 नंबर का अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव हो जाएंगे प्रोफेसर NG रंगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स याद रखिएगा आपको यहाँ बोल देगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन वर्ष 1929 में कौन किया था? तो सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको श्रमण के नाम से। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक शिक्षकों को हम लोग श्रमण के नाम से जानते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे 31 नंबर कह रहा है कि यहाँ पे रेखाएं दिया हुआ है और जिसके मध्य में है आपको सही मैच करना है। ठीक है, तो चलिए मैच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 31 का 19वीं समानांतर रेखा जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये आपको है, याद रखिए किसके बीच में है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच में है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये कह रहे हैं 31वीं समानांतर रेखा, ये आपको इराक और ईरान के बीच में है। ठीक है, हिंडनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है और ब्लू रेखा लेबनान और इजराइल के बीच में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। देखिए राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भुगतान संतुलन से चालू खातों में क्या क्या शामिल होती है? तो याद रखिएगा आपको वस्तुओं का आयात, सेवाओं का आयात निर्यात, एक पक्षीय हस्तांतरण जैसे प्रेक्षण, यानी इनमें सभी लागू होती है। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे 33 नंबर सॉल्व कर लीजिएगा। मैथ है, सिंपल सा है। ठीक है, पूछ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 33 नंबर का याद रखिएगा आपको केवल फर्स्ट सही हो जाएगा, सेकेंड गलत, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल फर्स्ट नंबर सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर कहाँ विकसित होगा? ठीक है, तो ये कहाँ पे होगा? तो याद रखिएगा ये आंध्र प्रदेश में विकसित होगा। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर आंध्र प्रदेश में विकसित होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में कौन सा युग में सही सुलमित नहीं है? तो बताना आपको कौन सा सही सुलमित नहीं है। तो चलिए देखते हैं 35 नंबर का याद रखिएगा। यहाँ पे आपको त्रिपुरा का जो जनजातीय क्षेत्र है उसको बोडोलैंड जिला नहीं बोलते हैं, तो ये सही सुलभित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा त्रिपुरा में बोडोलैंड जनजातीय जिला नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए रीजनिंग है 36 नंबर रीजनिंग है, सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर जो आएगा आपको दोनों निष्कर्ष सत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 37 नंबर कह रहा है कि 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ द कांग्रेस का चुनाव जीतने के लिए दादा भाई नौरोजी किस पार्टी के उम्मीदवार थे? तो आपको बताना है फ्रेंड्स 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स का चुनाव जीतने के लिए दादा भाई नौरोजी ने लिबरल पार्टी के आपको उम्मीदवार थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को याद रखना है कि दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया और अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने भारत से ब्रिटेन की ओर धन की निकासी के सिद्धांत को प्रमुखता से उठाया और अपने विचारों को प्रॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक में प्रकाशित किया था। उसके साथ ये भी याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक दादा भाई नौरोजी भी थे। बता दें कि दादा भाई नौरोजी वे लगातार कांग्रेस के 3 बार, लगातार नहीं फ्रेंड्स, लेकिन कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। कब कब? 1886 में, 1893 में और 1906 में आपको 3 बार
राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है। और दादा भाई नौरोजी ने 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी और 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी किए थे। तो इतना कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अराविडू वंश विजयनगर साम्राज्य का था। क्या था? तो अंतिम वंश था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा, आपको अराविडू वंश की स्थापना 1570 ईस्वी में लगभग तिरुमल ने पेनुकोंडा में हुई थी। पेंडाकोंडा में की गई थी। यह दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का चौथा और अंतिम वंश था। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिया हुआ है। कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो 39 का याद रखिएगा। आपको 3 नंबर कथन जो है वो सही नहीं है। याद रखिए, महासागर की जो भूपट्टी मुख्यतः है वो सिलिका और एल्यूमिनियम से बनी है। एक गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महासागर की भूपट्टी सिलिका और एल्यूमिनियम नहीं, बल्कि इसकी जगह पे आपको मैग्नीशिया की बनी है। सिलिका और मैग्नीशिया की बनी है। तो यहाँ पे सी गलत हो जाएगा 3 नंबर। तो यहाँ पे बी हो जाएगा। केवल 3 जो है गलत है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि आपको राज्य दिया हुआ है और राजधानी से मैच करना है। तो 40 नंबर का याद रखिएगा। ये आपको पांडव राज्य का राजधानी जो हो जाएगा ये हो जाएगा मुदैरे। चोल वंश का राजधानी कहाँ पड़ेगा? तो ये हो जाएगा, आपको याद रखना है, आपको हो जाएगा उरैयूर। कहाँ पर हो जाएगा? तो उरैयूर हो जाएगा। और चेर वंश का करूर हो जाएगा। यानी राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न युग्म को विचार करना है। यंत्र दिया हुआ है। देखिए एक्टोनोमीटर आपसे बोल रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही सुलभित नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए 41 नंबर का याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए एक्टोनोमीटर जो होता है आपको विद्युत ऊर्जा के संचित करने वाला यंत्र है। तो फ्रेंड्स इसका आपको हो जाएगा गलती। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्टोनोमीटर जो होता है फ्रेंड्स याद रखिएगा वो सूर्य किरणें की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र है, ना कि विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला। तो देखिए कर है साइक्लोट्रॉन आवेशित कण को त्वरित करने वाला यंत्र। तो देखिए कह रहा है यहाँ पे साइक्लोट्रॉन आवेशित करने वाला तंत्र है। बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक एक्यूमुलेटर और वायु की शक्ति और गति मापने वाला यंत्र, ये भी गलत हो जाएगा। याद रखिए एक्यूमुलेटर जो होता है फ्रेंड्स वो होता है आपको विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र। यहाँ पे 1 और 3 गलत हो जाएगा। तो बी हो जाएगा राइट आंसर। केवल 1 और 3 कथन जो है वो गलत है। उसके बाद देखिए 42 नंबर रीजनिंग है, सॉल्व कीजिएगा। राइट जो आंसर आ जाएगा 42 नंबर का ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ वित्तीय संस्थाएं दिया हुआ है और स्थापना वर्ष दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको भारतीय आयात निर्यात बैंक का जो स्थापना वर्ष है ये 1 जनवरी 1982 में हुआ था। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था आपको 2 अप्रैल 1990 में। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण बैंक विकास बैंक का स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 12 जुलाई 1982 में। राष्ट्रीय आवास बैंक का स्थापना आपको 9 जुलाई 1988 में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कथन दिया हुआ है कि धर्म को राज से अलग रखने की अवधारणा धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं, ये सही हो जाएगा। इसको देखिए कथनार कर रहा है कारणहार कि भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज द्वारा किसी भी धर्म को बढ़ावा ना देना और सभी धर्म के प्रति समान व्यवहार करना होता है। तो फ्रेंड्स ये भी आपको सत्य हो जाएगा। यानी राइट आंसर का हो जाएगा ए और आर दोनों कथन सत्य है और आर ए का सही व्याख्या है। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं 45 नंबर। देखिए 45 नंबर कह रहा है कि विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो याद रखिएगा विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है आगे कि कौन सा सही नहीं है मिलान। तो 46 नंबर का याद रखिएगा बी नंबर पिडुगुड़ाला आंध्र प्रदेश आपको उपनाम बटर सिटी नहीं है, ये गलत हो जाएगा। याद रखिए आपको पिडुगुड़ाला आंध्र प्रदेश को चूना पत्थर भंडारण के कारण चूना शहर के रूप में जाना जाता है, ना कि बटर सिटी। तो इसको हम बोलते हैं चूना पत्थर, ठीक है, सिटी।
तो यहाँ गलत हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे कह रहा है कौन सा एक मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है। तो आपको गंधार शैली जो है वो मंदिर है, स्थापत्य शैली नहीं है। बाकी नागर, बेसर और द्रविड़ शैली आपको मंदिर स्थापत्य शैली है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको देखिए हम कह रहा है प्रत्येक कम से कम क्या जोड़ी जाएगी परिणामी एक समानुपाती हो जाए। मैथ है तो 48 का सॉल्व कर लीजिएगा, 48 का आ जाएगा आपको डी नंबर आ जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। देखिए मैच करना है 49 नंबर को मैच करना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 49 का। देखिए प्रथम कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो हुआ था ना, कर्नाटक का तीसरा युद्ध ये आपको हुआ था 1756 से 63 तक। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1775 से 1782 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था ये हुआ था आपको 1848 से 1849 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से 1784। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए इसमें मैच करना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हो जाएगा, याद रखिएगा 50 नंबर का। इसका हो जाएगा आपको जीवाणुओं का विनाश। श्लेष्मा जो हो जाएगा याद रखिएगा, श्लेष्मा का हो जाएगा आमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा। जठर रस का हो जाएगा आपको प्रोटीन का विघटन। और पित्त रस हो जाएगा वसा पाचन में उपयोगी। यानी राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है। तो 51 का याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपको लोकसभा के सभी सदस्यों को बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा कि भारत ने किस नदी पर बने बलगिहार डैम से पाकिस्तान को जाने वाला पानी को रोक दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको चिनाब नदी। ठीक है, इसके बाद देखिए कह रहा है कि पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वासा किस ग्रंथि के भाग हैं। तो ये पीयूष ग्रंथि के भाग हो जाएंगे, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 54 नंबर सॉल्व कीजिएगा, ट्रिगो का क्वेश्चन है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि किस स्थानीय पवन को सीट फोन भी कहा जाता है। 55 का हो जाएगा जोंडा को, याद रखिएगा जोंडा स्थानीय पवन को सीट फोन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 56 नंबर कृष्ण देव राय की मृत्यु के पश्चात राजनीतिक स्थिति के संबंध में कौन सा निम्न कथनों पर विचार करना है, उपरोक्त में से सही कूट का चयन करना है। तो 56 नंबर का याद रखिएगा आपको तीनों कथन सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा तीनों कथन जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अकार्बनिक यौगिक के में संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। तो 57 नंबर का याद रखिएगा और वो था यूरिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल सा मैथ है। 58 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 20:49:64। ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे निम्न संस्थाओं पर विचार करना है। ठीक है, निम्न संस्थाओं के स्थापना वर्ष सही कलानुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, सबसे पहले जो क्या होता है 59 का याद रखिएगा, सबसे पहले बांग्ला प्रकाशन बंग भाषा प्रकाशिका सभा हुआ था। कब हुआ था, तो 1836 में। उसके बाद लैंड्स होल्डर्स सोसाइटी का स्थापना हुआ था, कब था, 1838 में, 2 साल बाद। उसके बाद देखिए कह रहा है उसके बाद हुआ था 3 नंबर पर बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था, 1843 में। और इंडियन लीग का स्थापना 1875 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पहले नंबर हो जाएगा, उसके बाद ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जानकारी को पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो बताइए टेनिस, वॉलीबॉल और गोल्फ खेलता है वो कौन सा है। फ्रेंड्स रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन से देख लीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा अभिनव, ऑप्शन सी हो जाएगा 60 नंबर का। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 61 नंबर कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा बोत्सवाना से लाए गए 8 चीते कहाँ हस्तांतरित किए जाएंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो फ्रेंड्स वो आपको हस्तांतरित किए जाएंगे गांधी सागर अभ्यारण्य में, ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको भारत सरकार द्वारा बोत्सवाना से लाए गए 8 चीते गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में हस्तांतरित किए जाएंगे। ठीक है ना।
चलिए इसके बाद देखते हैं। कह रहा है कि विचार कीजिए उपयुक्त युग्म में से कौन सा सही है। तो 62 नंबर का याद रखिएगा, आपको राइट आंसर हो जाएगा अल्फा धन आवेश सही है, बीटा ऋण आवेश सही है, गामा आवेशहीन होता है ये भी सही है, यानी तीनों सही है। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और है कि राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्न कथनों विचार करिए, कौन सा कथन सही है। तो फ्रेंड्स यहाँ बता दें आपको 63 नंबर का सभी कथन सही हो जाएगा। पढ़ लीजिएगा एक बार, सभी कथन जो हो जाएगा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको देखिए कह रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पे स्थित है। तो बैरन द्वीप जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा, बैरन द्वीप कहाँ पे है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है बैरन द्वीप जो है वो आपको भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा, तो बैरन द्वीप। ये कहाँ पे स्थित है, तो मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ पे स्थित है, तो मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। ठीक है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल के खाड़ी में अवस्थित है, जो लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है। ठीक है, और याद रखिएगा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसको 10 डिग्री चैनल के नाम से जानते हैं, ये आपको अलग करता है अंडमान द्वीप को और निकोबार द्वीप को अलग करता है। ठीक है ना, तो आपको पता होना चाहिए। चलो इसके बाद देखते हैं 65 का देखिए सॉल्व कर लीजिएगा। राइट आंसर 65 का हो जाएगा, आपको 3:2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 66 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा, देश का रहा है यहाँ पे राष्ट्रीय खेल, तो स्वीडन का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, तो फुटबॉल हो जाएगा। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल आपको हो जाएगा रग्बी फुटबॉल। हंगरी का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा, तो हंगरी का याद रखिएगा आपको वाटर पोलो हो जाएगा। और ईरान का कुश्ती हो जाएगा, यानी राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि प्रोड्यूसर गैस इनका मिश्रण है। तो किसका मिश्रण है, तो CO प्लस N2 का मिश्रण है। उसके बाद देखिए मैथ है, कॉल लीजिएगा सॉल्यूशन 68 नंबर का 25 मीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 69 नंबर का रहा है यहाँ पे कौन सा एक मिलान गलत है, पहचानना आपको। नदी के किनारे बसा शहर का नाम और नदी के नाम है। तो यहाँ पे 69 नंबर का याद रखिएगा, आपको बर्लिन डेनू नदी का नाम है, बसा हुआ शहर, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि बर्लिन जर्मनी का एक शहर है। ठीक है, जो स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा, ये मिलान गलत है। उसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि नीमों में लिटिल लिप रोग किस तत्व के कमी के कारण होता है। तो याद रखिएगा ये आपको जस्ता के कमी के कारण होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 71 नंबर का सॉल्व है, कर लीजिएगा मैथ, राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष 3 माह। इसके बाद देखिए आपको कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था। तो इसको किया था आपको टेंसले ने किया था। कौन, तो टेंसले ने किया था। कब, तो परिस्थिति तंत्र को संकल्पना को वर्ष 1935 में आर्थर टेंसले ने प्रस्तावित किया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे 73 नंबर कौन सही सुलेमित है, बताना है आपको कौन सा सही सुलेमित है। तो याद रखिएगा इसमें जो तीनों जो हो जाएगा वो सही सुलेमित हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा। 74 नंबर का सी हो जाएगा, कोई अनुसरण नहीं करता है। उसके बाद 75 का देखिए पूछ रहा है आपको कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो 75 नंबर का आपको ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। उसके बाद देखिए 76 नंबर एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका फ्रेंड्स बता दें आपको, आप फर्मों के अधिक संख्या, विकेंद्रीकृत उत्पाद और गैर मूल्य प्रतियोगिता का होना। फ्रेंड्स इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा राइट, इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि गुप्तकालीन प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ बताना है आपको कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखिएगा इस काल में मंत्रियों का चयन राजा द्वारा उनकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर किया जाता था। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप 78 नंबर मैच करना है आपको। क्यूसेक जो होता है फ्रेंड्स याद रखिएगा, क्यूसेक क्या मापता है, तो ये मापता है प्रवाह की दर। बाइट क्या मापा, बाइट से क्या मापा जाता है, तो बाइट से आपको मापा जाता है कंप्यूटर। रिक्टर आपको भूकंप की तीव्रता,
और बार दाब मापा जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सही कथन का चयन करना है। 79 का हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, केवल कथन फर्स्ट सही है, ठीक है ना, ये सिर्फ सही है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 80 नंबर देखिए कह रहा है कि मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन के साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावन होता है। तो याद रखिएगा आपको अगन्यस है, इसका राइट आंसर हो गया। क्या? तो अगन्यस है। और यहाँ पे देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे लुप्त संख्या फाइंड कर लीजिएगा, रीजनिंग है 42, इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसको देखिएगा लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लीची का आपको मांसल एरिल भाग खाया जाता है, मांसल एरिल भाग खाया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको करेगा राज्यपाल निम्न में किस परिस्थितियों में विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित नहीं रख सकता है। तो 83 नंबर का याद रखिएगा आपको अनुच्छेद 31 क के उपबंधों से संबंधित ना हो, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मध्य अटलांटिक कटक से असत्य कथन का चयन करना है। तो 84 नंबर का याद रखिएगा आपको हो जाएगा इसका निर्माण प्लूटो के अविस्तारित संचरण के कारण होता है। कह रहा किस रोग को हैंसन रोग के रूप में भी जाना जाता है। तो कुष्ठ रोग को हम लोग हैंसन रोग के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद देखिए 1802 में 1802 की बसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुई थी। तो ये बता दें आपको हस्ताक्षर जो हुई थी आपको बसिन की संधि कब हुआ था, 1802 में, पर हस्ताक्षर अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा बी हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, मैथ है। तो 87 नंबर का आपको 912 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है या फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा। तो 88 का हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसको कह रहा है कोई ध्वन विधेयक समझा जाए जब वे केवल निम्न विषयों के संबंधित हो। तो 89 नंबर का हो जाएगा आपको भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विधि का संशोधन या विनियम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप कह रहा है कि अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई होती है, तो क्या होती है। तो याद रखिएगा ऋणात्मक होती है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे देखिए कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कोपरा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य हो जाएगा। असत्य पूछ रहा है आपसे कथन, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट नंबर आपको असत्य हो जाएगा। यह इस अधिनियम में उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अदालत में प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं दिया गया था। तो फ्रेंड्स एक गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, केवल फर्स्ट गलत है। इसके बाद देखिए यहाँ पे रीजनिंग है, 92 नंबर कर लीजिएगा। 92 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 93 नंबर कौन एक सही समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। तो 93 नंबर का याद रखिएगा आपको गाडगिल समिति जो है कौन सा, तो गाडगिल समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, ना कि आपको समिति चुनाव सुधार से है। गाडगिल आपको क्या है, आपको अलग संबंधित है, किससे है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 94 नंबर निम्न कथन विचार करना है कौन सा कथन सही है। बताना है आपको कौन सा कथन सही है। तो दोनों कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 95 नंबर कह रहा है कि महात्मा गांधी को भर्ती कराने वाला सर्जेंट क्यों कहा गया था, क्यों कहा गया था। तो याद रखिएगा ये आपको उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को विदेश सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था, इसलिए उनको भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे रीजनिंग मैथ पूछ दिया 96 नंबर, सॉल्व कर लीजिएगा। 15 मीटर इसका राइट आंसर आएगा। देखिए उसके बाद कह रहा है कि सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंचर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा जिप्सम मिलाने का उद्देश्य जो हो जाएगा आपको सेटिंग की दर को मंदित करना। ठीक है, मतलब धीमा करना। चलिए आगे देखिए 98 नंबर देखते हैं कि नेल्सन मंडेला और अन्य 7 नेताओं को रंगभेद का विरोध करने के लिए किस वर्ष आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। तो 98 का याद रखिएगा आपको 1964 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1964 में
आपको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। बात है कि यहाँ पे कह रहा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा प्रवाह के विकास के आदर्श दशाएं हैं। तो 99 का याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 3 आपको राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये आपको प्रवाल का विकास के आदर्श दशाएं हैं। उसके बाद देखिए 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन असत्य है। तो याद रखिएगा 100 नंबर का देख लिया जाए तो यहाँ पे आपको बी नंबर ढक्कन कृषक राहत अधिनियम वर्ष 1878 में पारित किया गया था, ये आपको कथन जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, असत्य है। इसके बारे में याद रखिए कि ढक्कन कृषक राहत अधिनियम वर्ष 1878 में नहीं बल्कि 1879 में पारित हुआ था। ठीक है, क्या था? तो ढक्कन विद्रोह महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिलों में किसानों ने साहूकारों के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है, ढक्कन कृषक राहत अधिनियम 1875 के प्रसिद्ध ढक्कन दंगों के बाद लगाया गया था। तो इतना कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा आपको बिहार दरोगा डबल स्टार 2.0 जो रोशन आनंद सर ने करवाया है, उसका टेस्ट नंबर 4 को मैंने कंप्लीट करवा दिया। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर कीजिएगा, और साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।